दोस्तों, इस विषय में आपने भी अवश्य सोचा होगा कि आप या फिर आप जैसे अन्य लोग जो कि हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, दान और धर्म में विश्वास रखते हैं, वो हमेशा ही दुखी क्यों रहते हैं, वो हमेशा ही कष्टों से क्यों घिरे रहते हैं। वहीं अन्य लोग जो कि हमेशा बुरे कर्म करते हैं, जो कि गलत तरीकों से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, वो हमेशा ही खुश क्यों रहते हैं। इस विषय में एक कहानी बहुत ही प्रचलित है, आइए सुनते हैं। बहुत पहले एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे, जिनमें से एक व्यक्ति जो कि व्यापारी था, वो धार्मिक था और वो शांत स्वभाव का था। वो भगवान और दान धर्म में विश्वास रखता था। वो गरीबों को दान करता, लोगों की सहायता करता, सदैव मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता। वहीं दूसरा व्यक्ति जो मंदिर तो जाता था, लेकिन सिर्फ चोरी करने के लिए। वो हमेशा झूठ, चोरी और गलत एवं बेईमानी का सहारा लेकर जीवन जीता था। लेकिन इनमें जो धार्मिक व्यक्ति था, जो कि भला व्यक्ति था, वो हमेशा ही दुखी रहता, वो कष्टों में घिरा रहता। जबकि दूसरा चोरी व झूठ का सहारा लेकर जीने वाला उसकी तुलना में बहुत खुश रहता था। और यह बात उस धार्मिक व्यक्ति को भी बहुत चुभती थी कि क्यों इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी वो कष्टों में घिरा रहता है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन बहुत तेज बारिश का समय था। वो धार्मिक व्यक्ति मंदिर दर्शन करने गया था। उस समय मंदिर में बारिश के कारण कोई भी नहीं था। वहाँ केवल सिर्फ वह व्यक्ति और मंदिर का पुजारी था। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो कि चोरी और बेईमानी का सहारा लेता था, उसने इस समय का फायदा उठाकर उस मंदिर में चोरी कर ली और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन गलती से पुजारी ने उस भले व्यक्ति को चोर के रूप में देख लिया और तब गांव के लोगों द्वारा उस भले व्यक्ति को पीटा गया। लेकिन ये सब होने के बाद भी उस भले व्यक्ति का भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और जब वो मंदिर से घर लौट रहा था तो तभी वहां उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। वहीं जो बुरा व्यक्ति था, जो कि मंदिर से चोरी करके आया था, वो उन पैसों से मजे करने लगा। यह सब देख उस भले व्यक्ति को फिर बुरा लगा और वो अपने भाग्य को कोसने लगा। ऐसे ही दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे और दोनों एक दिन मृत्यु द्वार तक पहुंच गए। जब दोनों यमराज के समक्ष एक साथ उपस्थित हुए, उस भले व्यक्ति ने यमराज से प्रश्न किया कि मेरा इतना दान धर्म करने के बाद भी मुझे इतने कष्ट क्यों मिले, और इस पापी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बुरे कर्मों के अलावा और कुछ भी नहीं किया, उसे इतना सुख क्यों मिला। तो यमराज ने उस भले व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे जीवन में तो इससे भी अधिक कष्ट लिखे थे। तुम्हारी तो मृत्यु ही उस दिन लिखी थी जिस दिन तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी। लेकिन अपने अच्छे कर्मों के कारण ही तुमने ना तो केवल अपने कष्टों को कम किया, बल्कि तुम्हें और अधिक जीवन काल प्राप्त हुआ। और वहीं इस पापी व्यक्ति के जीवन में तो राजयोग लिखा था, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण वह मात्र एक चोरी की पोटली तक सीमित रह गया। पापी व्यक्ति भले ही कितना ही पाप कर ले, लेकिन भीतर से वो भी जानता है कि उसे अपने इन कार्यों का परिणाम अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। और भले ही दानी और अच्छे व्यक्ति के जीवन में कितने भी कष्ट हों, उसे इस बात की संतुष्टि तो अवश्य ही रहती है कि उसने इस धरती पर अपना किरदार ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कार्य पर चलकर निभाया है। दोस्तों, आप भले ही जीवन में कितने भी दुखी हो जाओ और आपको कितना भी कष्ट भुगतना पड़े, दान धर्म और अच्छे कर्म करना ना छोड़िएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको अपने इन अच्छे कर्मों का फल कब, कहां और कैसे मिल जाए, जो कि अवश्य ही आपके कष्टों और आपके दुखों को आपके जीवन से समाप्त नहीं, लेकिन कम अवश्य करेगा। जय हिंद, जय भारत।